काला पहाड़। ये कहानी चेन्नई से कोसों दूर एक गांव की है जहां बस कुछ आदिवासी ही रहते थे। उस गांव को खाली करवाकर वहां पर एक हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। गांव के आदिवासियों को हटाने के लिए वहां पर एक स्पेशल स्क्वाड भेजी गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर क्या मुसीबत मंडरा रही है। उस गांव में एक पहाड़ था जिसका नाम था काला पहाड़। कहते हैं उस पहाड़ पर एक काला साया था। पहाड़ के ठीक नीचे से एक कच्ची सड़क निकलती थी, लेकिन उस रास्ते को बहुत सालों से बंद किया हुआ था क्योंकि उस सड़क पर उस वक्त बहुत हादसे होते रहते थे। उस स्क्वाड ने उस सड़क के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें रोक दिया। उनका मानना था काला पहाड़ शापित है, पर अगर इस पहाड़ का रास्ता खुल गया तो कयामत आ जाएगी और वो सब लोग मारे जाएंगे। जब हालात बेकाबू होते दिखे तो वहां पर एक बास्कोल यानी उनकी टीम के सबसे जांबाज ऑफिसर वर्मा और उसकी टीम को बुलाया गया। वर्मा उस गांव को जल्दी से खाली कराने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके आया था। एक रात वर्मा अपनी टीम को लेकर उस पहाड़ की तरफ निकल गया और उसने पहाड़ के अंदर जाने वाली गुफा का दरवाजा तोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देखा कि अंदर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी एक डेड बॉडी का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर वर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अपनी टीम को लेकर वहां से वापस चला गया। उसने अपनी टीम को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि उसकी टीम घबरा ना जाए, लेकिन उस रात वर्मा को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन उसके पास एक आदिवासी औरत भागते भागते आई, जो उसके पास आते ही रोने लगी। वो बार बार बोल रही थी, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा। उस औरत ने वर्मा से कहा कि उसने पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। वो पहाड़ काला देश का है और वो शापित है, एक ऐसा शाप जो मिटाए नहीं मिटेगा। और वर्मा ने उसका दरवाजा खोलकर सबकी जान मुसीबत में डाल दी। उसने बताया कि आज से 200 साल पहले उस गांव में एक साहू नाम का आर्मी ऑफिसर रहता था, जो वहां के लोगों को मारता पीटता था। वो गांव के पहाड़ में गुफा के अंदर अपनी फौज के साथ रहा करता था। एक रात गांव वालों ने उससे परेशान होकर उसे और उसकी पूरी फौज को उसी गुफा में घुसकर मार डाला। लेकिन उस गांव में एक औरत थी जो काला जादू जानती थी, जिसने साहू पर काला जादू करके उसमें और उसके सभी सोल्जर्स में जान भर दी। वो सब जिंदा तो थे, लेकिन बस जिंदा लाश बनकर रह गए थे। क्योंकि साहू पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया तो उसने उस औरत की ही जान ले ली। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से साहू और उसके सोल्जर्स को उस गुफा में कैद कर लिया। उस तांत्रिक ने उन सब गांव वालों से कहा कि साहू अब एक ऐसा दानव बन चुका है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। वो एक दिन वापस जरूर आएगा। उस तांत्रिक के कहने पर गांव वालों ने उसकी एक मूर्ति बनवाई। उसकी मूर्ति को खून पिलाने लगे, जिससे साहू उस गुफा के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बस जाए और कभी बाहर ना आए। उन्होंने उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा लगाया, जिसे उन्होंने आज तक नहीं खोला था, जिसे अब वर्मा ने खोल दिया। वर्मा ये सब सुनकर बेहद घबरा गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ पिछली रात क्या हुआ था और उसने वो दरवाजा खोलकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। वर्मा ने फैसला किया कि अब वो खुद उस गुफा में जाकर साहू से मिलेगा और उसे खत्म करेगा। वर्मा और उसकी पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ रात में गुफा की तरफ निकल पड़े। जब वर्मा उस गुफा के अंदर घुसा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अंदर धूल ही धूल उड़ रही थी। सभी लोगों के पास टॉर्च थी, लेकिन फिर भी धूल उड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वर्मा आगे बढ़ा, उसे सामने एक रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ जाने लगा। वहां उसे साहू की एक बड़ी सी मूर्ति दिखी। वो बेहद डरावनी थी। उसी मूर्ति के सामने वर्मा की तरफ पीठ करके एक आदमी सड़ी हुई लाल यूनिफॉर्म में बैठा था। तभी जोरों से नगाड़ा बजने लगा, जैसे कोई जंग शुरू होने वाली है। जैसे जैसे नगाड़ा बजने की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे वर्मा के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई।
तभी वो आदमी जो लाल लिबास में बैठा था वो पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उसका मुंह पूरा खून से रंगा हुआ था। वर्मा समझ गया कि यही साहू है। साहू ने अपना हाथ ऊपर किया और हमला करने का इशारा किया। वर्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो साहू की मरी हुई फौज से सैकड़ों सोल्जर्स, जिनकी आंखें बिल्कुल काली थी, और वो सब लड़खड़ाते हुए वर्मा और उसकी टीम की तरफ आ रहे थे। वर्मा अपनी गन से उन पर फायरिंग करने लगा, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी तरफ आते जा रहे थे। इससे पहले कि वर्मा कुछ कर पाता, साहू के एक सोल्जर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और वर्मा की गर्दन पर वार किया। तभी वर्मा जोर से चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। वो जो भी देख रहा था, महसूस कर रहा था, वो सब सिर्फ एक सपना था। वर्मा डर के मारे कांप रहा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। इस सपने ने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन किसी तरह उस रात उसने हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि दूसरी रात वो सच में साहू दानव से लड़ने जा रहा था। दूसरे दिन जब वर्मा ने अपने सपने के बारे में गांव वालों को बताया, तब गांव वालों ने उसको कहा कि अब उसको जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, वरना उसकी मौत पक्की है। क्योंकि आज से पहले जिसने सपने में भी साहू को देखा है, उसकी बहुत ही जल्द मौत हो गई है। गांव वालों की बातों को वर्मा ने हवा में उड़ा दिया, क्योंकि वहां हाईवे बनाने के लिए पहाड़ के बीच से कटाई करनी बहुत जरूरी थी और इसको किसी भी हाल में पूरा करने की जिम्मेदारी वर्मा की थी। वर्मा ने अपनी टीम को आज रात हथियारों के साथ तैयार रहने के लिए बोला। रात को वर्मा की टीम तैयार थी और उसका इंतजार कर रही थी। वर्मा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका दरवाजा खुल नहीं रहा था। वर्मा को लगा कि बाहर से बंद होगा। उसने वेटर को कॉल करके दरवाजा खोलने के लिए बोला। वेटर ने दरवाजे के बाहर आकर आवाज लगाई, सर दरवाजा तो बाहर से खुला ही है, बाहर से किसी ने कुंडी नहीं लगाई। वर्मा ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक साहू की हंसने की आवाज सुनकर वर्मा ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको छत से उल्टा लटकता हुआ लाल खून से रंगा हुआ साहू दिखा, जो जोर जोर से हंस रहा था। वर्मा ने वेटर को जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए बोला और बचाओ बचाओ की आवाजें लगाई, लेकिन वेटर से भी किसी भी तरह से दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर में वेटर को अंदर से वर्मा की चिल्लाने की आवाज आई और फिर अपने आप दरवाजा खुल गया। वेटर ने अंदर जाकर देखा, वर्मा जमीन पर उल्टा लेटा हुआ था। वेटर ने बहुत ही डरते हुए वर्मा को पलटा और देखते ही वो डर गया। वर्मा मर गया था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जो बिल्कुल काली पड़ी हुई थी, और मुंह खून से लाल। उसके बाद कुछ महीनों तक उस गांव में उसी तरह से बहुत लोगों की जान गई, लेकिन आखिर फिर से एक तांत्रिक को बुलाकर काला पहाड़ की गुफा के दरवाजे को बंद करवाया गया और फिर से गांव में शांति हो गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।